कुछ जगह है सिर्फ नक्शे पर नहीं होती, वो हमारे दिल में उतर जाती है। जहाँ सुबह की शुरुआत बादलों से होती है और शाम पहाड़ों की गोद में ढल जाती है। जहाँ हवा में सिर्फ ठंडक नहीं बल्कि शांति भी घुली होती है। आज हम जा रहे हैं भारत के उस कोने की तरफ जो देखने में बहुत छोटा हिस्सा है, लेकिन जिसका एहसास बहुत बड़ा है, जिसका नाम है सिक्किम। एक ऐसी जगह जिसे देखा नहीं जाता, महसूस किया जाता है। और सिक्किम को समझने के लिए सबसे पहले हमें इसकी ज़मीन, इसके पहाड़ और इसकी शांति को समझना होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं सिक्किम की भौगोलिक आत्मा से। भारत के उत्तर पूर्व में बसा, हिमालय की गोद में छुपा एक बेहद खास राज्य सिक्किम। उत्तर में तिब्बत, पूर्व में भूटान, पश्चिम में नेपाल और दक्षिण में भारत का बंगाल, जिसके चारों तरफ पहाड़ और चारों तरफ सीमाएं फैली हुई है और जिसके आसमान में शांति दिखाई पड़ती है। यही खड़ा है भारत का सबसे ऊंचा शिखर कंचनजंगा। ये सिर्फ एक पहाड़ नहीं, सिक्किम की पहचान है। जब इसकी चोटी पर सूरज की पहली किरण पड़ती है तो ऐसा लगता है कि पूरा आसमान झुककर नमस्ते कर रहा हो। सिक्किम का हर रास्ता किसी न किसी कहानी से होकर गुजरता है। घुमावदार रोड्स, गहरी वैलीज, तेज बहती नदियाँ और हर मोड़ पर बदलता हुआ मौसम। यहाँ की नदियाँ सिर्फ पानी नहीं बहाती, पहाड़ों की थकान अपने साथ बहा ले जाती है। ऐसा लगता है कि हर झरना हमें कह रहा हो कि थोड़ा रुको और यहाँ के नेचर को समझो। सिक्किम छोटा जरूर है, लेकिन यहाँ की गहराई किसी बड़े देश से कम नहीं है। लेकिन किसी जगह की असली पहचान सिर्फ पहाड़ों से नहीं बनती, वो बनती है उसके अतीत से, उसकी जड़ों से और उसकी कहानियों से। तो अब चलिए चलते हैं सिक्किम के इतिहास की ओर, जहाँ राजाओं की गूंज आज भी हवा में बहती है। आज हम जिसे सिक्किम के रूप में जानते हैं, यह सिर्फ एक राज्य नहीं, यह सदियों पुरानी सभ्यताओं की धरती है। सबसे पहले यहाँ बसे थे लेप्चा लोग, प्रकृति के उपासक, पहाड़, जंगल और नदियों से गहरा रिश्ता रखने वाले। उनके लिए कंचनजंगा सिर्फ एक पर्वत नहीं था, वह एक देवता था, एक रक्षक था। 8वीं शताब्दी में इस धरती पर कदम रखा गुरु संभवा ने, जिन्हें आज हम गुरु रिनपोचे के नाम से जानते हैं। कहा जाता है कि उन्होंने सिक्किम को एक पवित्र भूमि घोषित किया और यहीं से शुरू हुई बौद्ध परंपरा की जड़ें। आज भी सिक्किम के हर मठ, हर मंत्र, हर झंडे में उनकी छाया महसूस होती है। सन 1642 में इतिहास ने करवट ली। 3 महान लामा और एक चुना हुआ राजा फनसोंग नामग्याल सिक्किम के पहले चोग्याल बने। यहीं से शुरू हुआ नामग्याल वंश का राज और सिक्किम बना एक स्वतंत्र बौद्ध राजशाही। लेकिन हर शांति के पीछे संघर्ष छुपा होता है। सिक्किम ने देखा नेपाली आक्रमण, भूटानी हमले और अंग्रेजों का हस्तक्षेप उनके शासन में किया जा रहा है। फिर भी सिक्किम ना कभी किसी के सामने झुका और ना ही कभी इन परेशानियों से अपने आप को असहाय समझा। फिर साल आता है 1975, एक ऐतिहासिक साल, जब सिक्किम ने महत्वपूर्ण फैसला लिया। यहाँ सिक्किम ने अपना भविष्य चुना और बना भारत का 22वां राज्य। राजशाही का अंत हुआ, लेकिन पहचान नहीं बदली। सिक्किम आज भी अपने इतिहास को अपने दिल में संजोकर रखता है। इतिहास ने सिक्किम को नई पहचान दी, लेकिन उसकी आत्मा आज भी उसकी संस्कृति में जिंदा है। यहाँ की हर मुस्कान, हर पोशाक और हर त्योहार एक ही कहानी कहता है। तो चलिए महसूस करते हैं सिक्किम के लोगों, उनकी परंपराओं और उनके जीवन के रंगों को। सबसे पहले बात करें लेप्चा समुदाय के लोगों की, तो वे लोग सिक्किम के सबसे पुराने निवासी माने जाते हैं, जो खुद को इस धरती का बेटा मानते हैं। लेप्चा लोग प्रकृति के बेहद करीब रहते हैं। पहाड़, जंगल, नदियाँ इनके लिए संसाधन नहीं, परिवार की तरह है। इनकी पारंपरिक पोशाक दमयम और दवुम है, जो सरल लेकिन बहुत सुंदर है। इनके त्योहार तेंदोंग, लमफाट जैसे त्योहार उत्सव प्रकृति के धन्यवाद का प्रतीक है। जहाँ लेप्चा लोग प्रकृति की आत्मा है, वहीं भूटिया समुदाय सिक्किम की आध्यात्मिक पहचान है। भूटिया समुदाय की जड़ें तिब्बत से जुड़ी हुई है। यही कारण है कि यहाँ बौद्ध धर्म का गहरा प्रभाव देखने को मिलता है। इनकी पारंपरिक पोशाक बाको, ढीली लेकिन गरिमामयी और बेहद शालीन। भूटिया लोग मठों से जुड़े होते हैं। प्रार्थना, ध्यान और लामा संस्कृति इनके जीवन का हिस्सा है। लोसार जैसे त्योहारों में पूरा सिक्किम रंग, संगीत और आस्था से भर जाता है। अब सिक्किम की उस कम्युनिटी की बात करते हैं जिसने अपनी मेहनत और अपनी मुस्कान से सिक्किम को अपना घर बना लिया है। नेपाली कम्युनिटी, जो सिक्किम की आबादी का बड़ा हिस्सा है, ये सिर्फ एक संख्या नहीं है, ये सिक्किम की रोजमर्रा की धड़कन बन चुकी है। चाहे पहाड़ पर खेतों में काम करते हुए किसान हों या शहर में अपनी छोटी दुकानों के सामने खड़े लोग, नेपाली समाज हर जगह अपनी मेहनत की पहचान छोड़ जाता है।
इनकी पारंपरिक पोशाक डोरा सरवाल और गुनियो चोलो सादगी में लिपटी हुई वह शान जो आज भी गर्व से पहनी जाती है। त्योहारों के समय जब घर में दिए जलते हैं, रंग बिरंगी सजावट और हंसी की आवाजें गूंजती है, तो समझ जाइए कि त्योहार और दशहरा आ चुके हैं। ये त्योहार सिर्फ रस्में नहीं है, ये परिवार को जोड़ते हैं, पीढ़ियों को मिलाते हैं और दिलों को और करीब ले आते हैं। नेपाली लोक संगीत में और नृत्य में पहाड़ों की गूंज है, नदियों की लय है और जिंदगी की सादगी छुपी हुई है। नेपाली लोग मेहनती, खुले दिल वाले और दिल से अपनाने वाले हैं। शायद यही वजह है कि जो भी सिक्किम में आता है वो यहाँ का नहीं, यहीं का हो जाता है। संस्कृति, परंपरा और जीवन शैली के बाद चलते हैं सिक्किम के स्वादिष्ट खाने की ओर, जहाँ हर व्यंजन में पहाड़ों की सादगी और लोगों का अपनापन बसता है। सिक्किम का खाना ज्यादातर मसालेदार नहीं होता, लेकिन दिल से जुड़ा होता है। यहाँ का प्रसिद्ध व्यंजन मोमो, भाप में पके हुए, नरम और स्वाद से भरे, और थुप्पा, गर्म सूप में तैरते हुए नूडल्स ठंडे मौसम में शरीर और आत्मा दोनों को गर्म कर देते हैं। गुंद्रुक सनकी और फक्सपा ये सिर्फ एक खाने की डिश नहीं, पीढ़ियों से चली आ रही परंपराएं हैं। साफ वाले, बाहर से कुरकुरा, अंदर से नरम, हर बाइट में पहाड़ों का स्वाद है। सिक्किम के लोग खाने को सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं, बल्कि रिश्ते निभाने के लिए बनाते हैं। यहाँ मेहमान को भगवान माना जाता है, उसे खिलाना सबसे बड़ी खुशी है उनके लिए। सिक्किम का खाना ज्यादातर सादा, शुद्ध और संस्कारी सांस्कृतिक रूप से बनाया गया होता है। आखिर में आपको मैं एक ही बात बोलूंगा, सिक्किम सिर्फ एक राज्य नहीं, एक खूबसूरत सा एहसास है, जहाँ शांति बोलती है, प्रकृति मुस्कुराती है, यहाँ के लोग सीधे सरल है और दिल से बहुत बड़े हैं। और शायद यही वजह है कि जो भी सिक्किम आता है वो इसे भूल नहीं पाता। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस यात्रा में आपने सिक्किम को सिर्फ देखा नहीं होगा, उसे महसूस भी किया होगा। मिलते हैं अगली यात्रा में एक नई जगह, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।